इंद्रियां हैं, इनसे हमारी शक्ति बहती है, यानी निकलती है। तो इसलिए हम अपनी इंद्रियों को कम यूज में लें, यानी व्यर्थ के कामों में यूज ना लें। आंखें भी हैं, इनको भी हम सही से यूज करें तो साथ देती है आगे तक। ऐसे ही वाणी का है, वाणी का हम को व्यर्थ में यूज करेंगे तो हमारी शक्ति है वो घटेगी, क्योंकि बोलने में भी तो शक्ति लगती है। और ये मुख तो दो काम करता है, खाता भी है और बोलता भी है। तो दो दो बार शक्ति वेस्ट होती है, जाती है। इसलिए काम का बोलना है, कम बोलना है, और काम का बोलना है। व्यर्थ बोलते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति खत्म होती है। और हम खुद भी नोटिस करें कि जब जब किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, तो फिर लास्ट में यही पाते हैं कि जो जरूरी बात है उसका जवाब देते हैं, बाकी गर्दन हिला के काम चला लेते हैं। तो उसी से पता चलता है कि अब मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं बोलूं। तो इसलिए यही बताया है कि व्यर्थ की बातें नहीं करनी, क्योंकि इससे हमारी शक्तियां घटती है, कम होती है। बल्कि उसी शक्ति को हमें चिंतन मनन में, ईश्वर की भक्ति में, इसमें लगाना है। और दूसरी दूसरी वाणी क्या थी? हाँ, भजन में देर है तो अंधेर है। हाँ। तो भजन में देर है तो अंधेर है। तो भजन क्या है? भजन तो प्रकाश है। तो अगर हम भजन नहीं कर रहे तो अपने आप ही हमारे हृदय में अंधेरा रहेगा, अपने आप ही हमारे विचार, हमारे कर्म सब गलत होंगे, उनकी दिशा ही गलत रहेगी। और वही सब काम भी अंधेर ही रहेगा। भजन तो प्रकाश है, अगर भजन में ही नहीं है मन, तो मन अंधेरे में है। इसलिए बताया कि भजन में देर है तो अंधेर है। इसलिए भजन करते हैं तो हमारे मन में प्रकाश रहता है। भजन में भगवान है। फिर जहां भगवान है, भजन है, वहां पर अंधेर नहीं है, बल्कि सब कुछ जीवन सहज हो जाता है। कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं रहता, बल्कि तृप्ति, संतोष, ये सद्भाव आ जाते हैं। तो यही भाव समझ में आया। हरि। बहुत अच्छा बताया। बहुत